क्या सिर्फ महंगी किताबें, लग्जरी उम्रा ट्रिप्स या टॉप इस्लामिक कोर्सेज ही हमें अल्लाह के करीब ले जा सकते हैं? शायद नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी छोटी, सस्ती और अच्छी परचेजेज जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं और भी ज़्यादा बाय करना चाहती हूँ। मैं आज वो चीज़ें बताऊंगी जिसने मुझे अल्लाह के और करीब लिया है। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप भी वही महसूस करें जो मैंने महसूस किया है। अक्सर हम सोचने लगते हैं कि हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए, अल्लाह के आगे बढ़ने के लिए हमें ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के करीब आने के लिए हमें बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बस छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। लाइक हम चीज़ों को जब प्रैक्टिस में लेते हैं तो हम उन चीज़ों को अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। लाइक आपने हमेशा मुझे वीडियोस में देखा होगा कि मैं इस तरीके का टेलीकाउंटर हमेशा अपने हाथ में रखती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये मैं 2 लेके आई हूँ, मैंने 2 परचेज़ किए हुए हैं ताकि मेरा एक अगर मिसप्लेस हो जाए तो मैं इसमें पढ़ सकूं। एटलीस्ट हमारे पास एक एडवांस में होना चाहिए। लिटरली मैं इसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ और इसको साथ में रखने का फ़ायदा ये होता है, हम कभी भी पढ़ना ना भूलते नहीं है, स्किप नहीं करते। आप जब भी कुछ भी देख रहे होते हैं, आप कुछ सर्च कर रहे हो, आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ रहे हो, आप कुछ वीडियो को सुन रहे हो, मतलब कुछ दीनी इस्लामिक कुछ भी, मतलब वटेवर, आप इसको अपने हाथ में रख सकते हो और आप सुनते सुनते इसको काउंट कर सकते हो, इसके साथ पढ़ सकते हो। मेरे पास जब से ये आया, मैं फुल एक्सपीरियंस से आपके बोल रही हूँ, जब से ये मेरे पास आया मैंने अस्तगफार अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इंक्लूड कर लिया है। बिकॉज हमारे से हर वक्त हर लम्हा हमसे कब कितने गुनाह होते हैं ये हम नहीं जानते। तो हम हमेशा इस टाइप के अगर आप टेलीकाउंटर रखेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके की तस्बीहात भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीकाउंटर नहीं है तो आप इस तरीके की तस्वीर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। बट इसको हमेशा अपने हाथ में रखिए। हाथ में रखने से क्या होता है कि हम ना, अगर हमारे पास ये चीज़ हाथ में रहती है ना तो हम हमेशा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखो, आप इसको अगर आपके हाथ में है तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो ताकि ये आपके पास रहे, आपको याद रहे, तो आप इसको निकाल के ऐसे पढ़ सकते हो। और अगर इस तरीके की तस्वीर होगी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको मतलब यकीन नहीं होगा, ये वाली तस्वीर मैं ढूंढने के लिए मैं स्पेशल अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी दिल्ली, और वहाँ पे मार्केट में मैंने 2-3 घंटे जब हम बहुत घूमे, बिकॉज मुझे ये चाहिए ही चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी। बहुत टाइम पहले ली थी, तो ये मैंने लेने के लिए मैं बहुत घूमी और लिटरली ये मुझे मिल गई, तो मैंने ऐसे 2 बाय कर ली थी। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है, तो इसको बाय ज़रूर करिएगा। एंड सेकेंड, आपको बता दिया इस तरीके की तस्वीर भी आप रख सकते हो। एंड सेकेंड, ये इस तरीके का नमाज दुपट्टा आप अपने पास रख सकते हो। ये आपको हर नमाज में काम आएगा। इस तरीके का, मतलब कॉटन के दुपट्टा या इस तरीके का हिजाब भी आप वेयर कर सकते हो, लुक लाइक दिस। ये भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, बट स्लिपरी ना हो, ध्यान रखो। ये मैंने कवर के साथ पहन रखा है, ये थोड़ा स्लिपरी रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ और इसको अपने नमाज में इंक्लूड करती हूँ। ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है, आपकी नमाज को कंफर्टेबल कर देता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है ये, तो मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज इस टाइप के जो हिजाब होते हैं या बाया वगैरह होते हैं, या मतलब ये थोड़ा हौजरी में है, तो मुझे इसमें थोड़ी गर्मी लगती है। मुझे कॉटन पसंद है, इसलिए मैं इस टाइप के दुपट्टा यूज़ करती हूँ। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने इसको नमाज के लिए यूज़ कर लिया है। एंड नेक्स्ट इज दिस। ये कुरान बहुत ही हेल्पफुल रहता है मेरी लाइफ जर्नी के लिए, बिकॉज इसको पढ़ने से। सेकेंड इज दिस, मैंने ये मेरी सिस्टर ने मतलब कुरान शरीफ बाय किया था जब उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ था मतलब कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने का, तो उसने ये बाय किया था। तो ये द होली कुरान है और ये बहुत ही अच्छा है इसको पढ़ने में, बिकॉज जिसको उर्दू नहीं आती या फिर इंग्लिश नहीं आती उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। इसमें हर चीज़ को बहुत ही गहराई और बारीकी से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब सब कुछ बताया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अरबी में बताया हुआ है एंड यहाँ पे इसको रोमन में बताया हुआ है, मतलब किस तरीके से पढ़ना है, एंड यहाँ पे इसका तर्जुमा दिया हुआ है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ टाइम मैंने ये पढ़ा था, लेकिन मुझे तफसीर भी चाहिए थी, तो मैं इसको भी प्रेफर करती हूँ। एंड
देन मैंने फिर ये चीज़ जब मुझे तफसीर से चाहिए था तो मैंने ये कुरान शरीफ मंगाया। और इसमें आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैंने हिंदी में मंगाया है, मतलब रोमन में मंगा रही थी बट हिंदी में आया है, कोई बात नहीं। तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारी सूरतें दी हुई हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ से शुरू है एंड ये इसका मतलब मीनिंग है, मतलब किस तरीके से ये आयत का इसका मीनिंग है एंड ये पूरा इसका तर्जुमा दे रखा है। तो मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिन में ज़रूर से पढ़ती हूँ। चाहे इसके मैं ये 2 सफ़े ऐसे करके, मतलब ये वाला और ये वाला 2 पेज पढ़ती हूँ, मतलब ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों को इंक्लूड करके पढ़ती हूँ और फिर इसका तर्जुमा मीनिंग पढ़ती हूँ एंड फिर तफसीर में जाती हूँ। यहाँ पर जितना मुझे समझ आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना मुझे समझ आता है मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इसको दिन में एक बार ज़रूर से रीड करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत हेल्पफुल रहता है हमें अल्लाह के और करीब करने के लिए। बिकॉज़ नमाज, कुरान 2 ही ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह के और ज़्यादा करीब कर सकती है। एंड आप अगर और भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं तो वो और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जैसे मैंने बताया आपको, छोटी छोटी ऐसी ही छोटी छोटी सेविंग हमारी लाइफ को बहुत ही इम्प्रूव कर देती है और अल्लाह ताला के हमें करीब ले जाती है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको तफसीर भी मालूम होगी। अभी तो मेरे 2 ही सिपारे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मुकम्मल तौर पे इसको कंप्लीट कर लूँगी। अभी मेरा यहाँ पे आपका ये स्टार्ट होने वाला है 3rd सिपारा, और इंशाल्लाह मैं इसको भी बहुत जल्दी पूरा करूँगी। और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपको अल्लाह के करीब ले जाने के लिए। बिकॉज़ नमाज और कुरान 2 ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट आपको अल्लाह से कनेक्ट कर देती हैं। तो इस चीज़ों का खास ध्यान रखें कि आपको जो चीज़ सस्ती लग रही है, जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो अफोर्डेबल है, जो आपके लिए यूज़फुल रह सकती है, उन चीज़ों को ज़रूर बाय करें। बिकॉज़ इन छोटी छोटी चीज़ों से, ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, बहुत सस्ते हैं ये, तो इस तरीके के ले सकते हो आप। ये चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, तो आप अगर इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एंड नेक्स्ट दिस इज़ नोटबुक। दिस नोटबुक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज़ मैं इसमें अपना डेली का लिखती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैं इसमें लिख के रखती हूँ। और एक पेन जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है बिकॉज़ हमें उसी से लिखना है। तो इस तरीके का आप लिख सकते हैं एंड आप अपनी डायरी बना सकते हैं फॉर मतलब हमें आज क्या पढ़ना है, हमें आज कौन सी सूरा लर्न करनी है, किसके बारे में हमको बात करनी है, या फिर ये आपकी मतलब जर्नलिंग करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे आप मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं या कुछ भी आपकी लाइफ में आपने इसमें टॉपिक में आप लिख लो कि मतलब आपको क्या क्या करना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और ये आधा भर भी चुका है और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आपको बताया मैंने इस तरीके की डायरी ली हुई है। तो अगर आप और भी अपने मतलब एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप एक वाइट बोर्ड ले सकते हैं। जो बच्चों को लिखने के लिए नहीं आता उस टाइप का वाइट बोर्ड ले सकते हैं। उस पर आप अपने टॉपिक्स लिखिए कि हमें फजर से लेके इशा तक क्या क्या प्रिपरेशन करना है, क्या क्या करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नमाज में इंक्लूड करना है, उन सबको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड आप उसमें लिखिए कि हमने फजर पढ़ी कि नहीं, हमने ज़ोहर पढ़ी, उस पर टिक मार्क कर दीजिए सारी नमाज़ों का। एंड आप उसमें ये भी लिख दीजिए कि आपने मतलब सदका दिया या नहीं। 1 रुपया दो, मगर आप कोई गुल्लक भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब डायरी में ही मेंटेन करो या फिर बोर्ड पे ही मेंटेन करो। आप एक गुल्लक ले सकते हो और वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप एक गुल्लक ले लीजिए और उसमें हर रोज़ 1 रुपया या फिर 10 रुपये या जितनी आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डाल दिया करिए, जिससे आपको सदका देने में आप 1 महीने में 2 महीने में किसी को दोगे तो उसको ज़्यादा खुशी होगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इससे आपको याद रहता है, अगर आप कोई बोर्ड वगैरह पे लिखते हो ना फजर से लेके इशा तक के काम एंड मतलब हमने सदका दिया या नहीं, ये सब कुछ अगर लिखते हैं ना तो हम ज़्यादा उस चीज़ को फोकस कर पाते हैं बिकॉज़ वो हमारे सामने रहती है। बट मैंने तो खैर इस टाइप की डायरी ली हुई है, लेकिन आप अगर वो बोर्ड लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर जैसे आपकी ये वॉल है, लुक लाइक दिस, अगर ये वॉल है, यहाँ पे आपका बोर्ड लगा हुआ है एंड इस पर लिखा हुआ है फजर और से इशा तक के काम, तो आप इजीली टिक कर सकते हो, हमने ये कर लिया, सदका भी दे दिया है हमने। तो जो आपके काम पेंडिंग रह जाएंगे आप इशा के टाइम देख सकते हो, अरे आज तो हमने ये स्किप भी कर दिया, हमने तस्वीर तो पढ़ी नहीं, हमने ये नहीं किया। तो इस तरीके की ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड किचन में ज़रूर से ध्यान रखिए, आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो
मतलब आप इस तरीके के इनमें से पेज निकाल कर, या फिर आप ड्राइंग पेज होते एंड जितनी भी लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर किचन में ही अपना टाइम स्पेंड करती हैं, चाहे जितनी भी गर्ल्स हैं ऑलमोस्ट सारी किचन में ही रहती हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने फ्रिज के ऊपर छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पे लिख कर कि हमें क्या जिक्र करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या फिर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इस तरीके के तस्बीहात भी पढ़ सकते हो। या फिर आपके पास कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप ये जिक्र कर सकते हो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये सब कुछ अपने स्टिकर्स में लिख कर हमें ये जिक्र करना है, आज ये वीक में ये पढ़ना है, आज ये दिन में ये तस्बीहात ज़रूर कंप्लीट करनी है। वो आप अपने फ्रिज पे स्टिकर लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको रिमाइंडर मिलता है, जब भी आप किचन में जाते हैं आपको वापस से याद आ जाता है, अरे हम तो ये भूल गए करना। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। एंड अगर आपके पास अगर विज़न बोर्ड हो, विज़न बोर्ड क्या होता है, विज़न बोर्ड बहुत हेल्पफुल रहता है किसी भी काम को करने के लिए। आप अपना विज़न बोर्ड कंप्लीट कर लिए मंथ के अकॉर्डिंग, या फिर वीकली, या फिर ईयरली भी आप उसको कर सकते हैं कि हमारे क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं, हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ लेके चलने हैं, हमें वीक में क्या क्या काम करना है, हमें मंथ में क्या क्या कंप्लीट करना है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो आप विज़न बोर्ड में क्या करेंगे, आपकी जो भी मतलब ख्वाहिशात होती हैं या जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, आप उस विज़न बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हो। लाइक मार्केट में जाओगे, आप उनसे बोलिएगा कि विज़न बोर्ड दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। फ़िलहाल तो मैंने लिया हुआ नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। उससे होता क्या है, जब हम उस बोर्ड पे देखते हैं तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमें याद आता है, अरे हमारा पैशन ये है, तो हमें इस चीज़ पे फुल फोकस करना है, हमें ये काम करना है, हमें ये नहीं करना है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। और दिन में एक चीज़ ऐसी रखिए जो हमें सीखनी ही सीखनी है, और दिन में एक चीज़ ऐसी रखिए, इंक्लूड करने की कोशिश करिए, जो आपके अंदर गंदी हैबिट है उसको छोड़ना ही छोड़ना है। एक हैबिट कोई भी, और एक हैबिट ऐसी जो हमें इंक्लूड करनी ही करनी है। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आप इन चीज़ों को अपने सामने रखोगे ना तो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो विज़न बोर्ड में ये सब कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप उसमें लगा सकते हो कि ये हमारा टारगेट है मंथली, वीकली या ईयरली। तो आज की वीडियो में बस यही मैं आपके साथ बताना चाहती थी कि हम छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आप नेक्स्ट ले सकते हो, जैसे कि कुरान रिमाइंडर होता है, लाइक आपके पास पॉकेट कुरान अगर आपके पास है तो आप वो ले सकते हो। अगर आप सफ़र कर रहे हो और आपके पास पॉकेट कुरान नहीं है या फिर उसकी बेइज्जती होती है, तो आप अपने कुरान फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो उसको, लेकिन ऐसे सेफ जगह रखिए जहाँ पे उसकी बेइज्जती ना हो। उसके एवरी टाइम हो सके तो अपने हाथ में रखिए, नहीं तो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, सॉरी वॉलेट में नहीं, पर्स के अंदर रख सकते हैं लेडीज़। एंड जेंट्स को तो हाथ में ही रखना पड़ेगा ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, बिकॉज कुरान इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैं आपको बताना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े एक्सपेंसेस करके हम दीन के पास जा सकते हैं, अल्लाह के करीब जा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मैटर करती हैं। कैलकुलेटर हो गया, आपका नमाज दुपट्टा हो गया, या फिर आपके कुरान हो गए, किस तरीके के आप पढ़ना चाहते हो, आप तर्जुमे वाला पढ़ना चाहते हैं, आप बिना तर्जुमे के पढ़ना चाहते हैं, आप सिर्फ अरबी पढ़ना चाहते हैं, आप सिर्फ उर्दू पढ़ना चाहते हैं, आप ऐसी हदीसें भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब वो बुक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आप। आई होप मेरे वीडियो का मकसद आप लोगों को समझ आया होगा और आप उस चीज़ को ज़रूर से फोकस करेंगे। जो दीन की तरफ प्रैक्टिस करें वो तो ज़रूर ही कोशिश करेंगे, बिकॉज़ ये छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैटर करती है हमारी लाइफ में अल्लाह के और करीब लाने के लिए। मैंने सुना था अक्सर कि अल्लाह ताला से कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह के और भी करीब कर देती हैं, अल्लाह के मिलने का एक ज़रिया बना देती हैं। आप एक ऐसी जानमाज़ भी इंक्लूड कर सकते हो जिसको आप मतलब अपने पॉकेट में रख सकते हो। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको निकाल के, आजकल तो बहुत सहूलियत हो गई है, पॉकेट जानमाज़ भी आ रहे हैं, तो आप वो भी बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो। और आई होप कि आपके लिए मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि मैं नेक्स्ट क्या का कंटेंट लेके आऊँ आपके आगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या आप क्या सीखना चाहते हैं, या जो भी बच्चे हैं या जो भी लेडीज़ या हाउसवाइफ्स या लड़के हो गए या जो भी मर्द हजरात हो गए, आपको किस चीज़ का कंटेंट चाहिए वो मुझे लिंक कमेंट में बता सकते हो। मैं उस चीज़ को
आप सबके पास पेश करने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।